नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी नालंदा। मैं अमन। आज मेरी मौजूदगी वैभव मैरिज हॉल सोसराय में है। आइए हम जानते हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं राजद के पूर्व राज्य प्रवक्ता और होटल एंड मैरिज हॉल संघ के सचिव मनीष यादव जी। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, कल आरजेडी का एक मीटिंग रखा गया था सोसराय में, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? आरजेडी की तो कोई मीटिंग इस तरह की मेरे जानकारी में नहीं है। आपको ये जानकारी कैसे प्राप्त? हमने खबर देखे सर कि विधानसभा चुनाव के लेकर के चर्चाएं चली थी उस पर। वो खबर तो अधिकृत सूचना जो है कहीं से जिला के स्तर पर तो नहीं जारी हुई है, फिर इस मीटिंग का क्या औचित्य है? इसकी तो कोई वैधानिकता मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से किसी भी पार्टी का प्रोग्राम हल्के ढंग से करना, अगर चुनाव 2025 की लड़ाई लड़नी है और 2025 एक बहुत बड़ा संघर्ष है हमारे लिए, लोगों की जन भावनाओं के अनुकूल हम लोग बड़ी लड़ाई की तैयारी में हैं, तो अगर 25 की तैयारी को लेकर कोई बैठक होती है तो इतने हल्के ढंग से उस बैठक को नहीं होनी चाहिए। और मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी जानकारी जिला के किसी और भी वरिष्ठ नेताओं को हो। मैं खुद स्वयं कह रहा हूँ, मैं तो मुझे जानकारी नहीं है। मैं कल पटना में था और पटना में एक पुरस्कार समारोह का आयोजन था जिसमें मुझे भी पुरस्कृत करने के लिए बुलाया गया था और विधान परिषद में के सभागार में वह प्रोग्राम था। तो जैसा आप बता रहे हैं, जिलाध्यक्ष को जब जानकारी नहीं है तो आप स्वयं समझ लीजिए कि इसकी क्या वैधानिकता होगी जब जिलाध्यक्ष के संज्ञान में यह बात नहीं है। इस तरह के कार्यक्रम सर, जब जिला में जिलाध्यक्ष को ही पता नहीं रहता है तो इस तरह के कार्यक्रम किया जा रहा है सर, तो इसको लेकर के विधानसभा चुनाव जो 25 आने वाला है सर, इसको लेकर के तो काफ़ी दिक्कतें महसूस हो सकती है। बिल्कुल, ये 25 की तैयारी नहीं है, ये एक साजिश की बू है और ये कई लंबे काल से 2-3 चुनाव से इस तरह की व्यवस्था चली आ रही है और मैं नहीं समझता हूँ कि यह जो है दल को फ़ायदा पहुँचाने वाला हरकत है। इस तरह के प्रोग्राम आयोजनों से बचना चाहिए और सभी को लेकर और चुनाव में उतरने की तैयारी करनी चाहिए। और जिस तरह से पार्टी के सदस्यता का प्रोग्राम की शुरुआत हुई है और उसमें सभी लोगों को शामिल होना है, तो इसको बड़े अच्छे ढंग से सभी को विश्वास में लेकर सभी वरीय साथी, सभी जिला के पदाधिकारी के साथ मीटिंग करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका एक भव्य आयोजन का रूप देकर इसको शुरू करना चाहिए ताकि लोगों में जोश खरोश हो और लोगों को जानकारी मिल सके, प्रचार प्रसार के साथ हो। इस तरह हल्के ढंग से इस तरह का प्रोग्राम करना कहीं से दल के हित में नहीं है। और जिन लोगों ने यह किया है, जो अपने को पूर्व प्रत्याशी कह रहे हैं, तो 5 साल तक जो है उनका ग्राफ आप देख लीजिए, वो पूरे कार्यक्रम से उनकी अनुपस्थिति रही है। यहाँ तक कि जब रैली पटना में हो रही थी तो उन्होंने पोस्टर लगा दिए 10-20 जगह, और जब ले जाने की बात खबर चली कि वो 500 लोगों को गाड़ी उपलब्ध कराएंगे शहर में और वो उसमें 100 गाड़ियां जो है उनके वैश्य समाज की होगी, और एक मीडिया कर्मी जब उनसे पूछने गए तो उनको काफ़ी अपमानित किया और उसके बाद कहा कि मैं ले जाने की बात तो दूर है, मैं स्वयं भी नहीं जाऊंगा। और वो हवाला मैंने कई तरह का जो है बहाना बनाने का काम किया, जिससे कि रोज़ हमारे दल के लोग जो है झेलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों द्वारा इस तरह का प्रोग्राम किया जाना ही, ये तो मैंने पहले भी कहा था कि उनका आगमन ही हुआ था, वो भाजपा द्वारा प्रायोजित कैंडिडेट थे। अब जब चुनाव का समय आया है तो फिर जो है वो इस तरह का गतिविधि शुरू कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे जो काम करने वाले, सक्रिय संघर्ष करने वाले, लंबे समय तक पार्टी में योगदान देने वाले लोगों के मानसिकता पर बुरा प्रभाव डालेगा और दल को नुकसान पहुंचाएगा। तो मेरी अपील है कि कोई भी कार्यक्रम हो, इसको प्रचारित प्रसारित कर सभी लोगों को विश्वास में लेके और सभी के आशीर्वाद सहयोग से इसको शुरू किया जाए
और ताकि पार्टी को फायदा हो। निश्चित रूप से जो स्थिति है उसमें हमारी लोगों की भावना हमारे दल और हमारे नेता के साथ है, लेकिन इस तरह की गतिविधि कहीं से भी किसी को भी फायदा नहीं पहुंचाएगी। ऐसा भी देखा जाता है सर कि जब चुनाव आता है तो जो लंबे समय से पार्टी से बाहर रहते हैं, तो जब चुनाव आता है तो देखते हैं कि पार्टी के नज़दीक आ जाते हैं और चुनाव लड़ने की कोशिश करने लगे हुए रहते हैं कि किसी तरह से हमें टिकट मिल जाए। तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, आप तो स्वयं सब बात तो लोग जान रहे हैं, इस शहर के लोग। वो जब पिछले बार चुनाव लड़े, कौन है, सुनील साहब। हाँ सर, सुनील साहब जो घर में अपने बेडरूम में मोदी का फोटो लगा के रखते हैं, कार्यालय में जो अपने व्यवसायिक दफ्तर में मोदी का फोटो रखते हैं, और राजद से जो है वो कैंडिडेट हो गए। उन्होंने क्या कहा कि मैं अलग अलग विंग बनाऊंगा, अब व्यवसाय नहीं करूंगा, राजनीति करूंगा। कहाँ 300% शहर के लोगों को जो है वो व्यवसायिक प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया गया। उन्होंने तो संघर्ष नहीं किया, संघर्ष तो हमने किया। निगम और महापौर मेयर के खिलाफ हमने हाई कोर्ट में 2-2 केस लगाया जनता की सुविधा के लिए, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए। कहाँ उन्होंने पार्किंग के लिए संघर्ष किया है? कहाँ उनका कोई बयान आया? कहाँ वो पार्टी के रैली में 10 आदमी को लेकर गए? कहाँ उन्होंने व्यवसायियों का सम्मेलन किया? ये सब प्रायोजित उम्मीदवार हैं, और इसको इस बार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी, लालू जी यह समझ गए हैं कि ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे लोगों को दूर करना है, और ऐसे लोगों के आने से पार्टी का फायदा तो कहीं नहीं है, नुकसान दुनिया भर का है। आरजेडी में एक और देखा जाता है, बाहरी कैंडिडेट को ला करके लोकसभा या विधानसभा में जो खड़ा किया जाता है सर, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं हमेशा इन सब चीज़ों के विरोध में रहा हूँ। ये बाहर के कैंडिडेट के लाने का कोई तुक नहीं बनता है। कई लंबे काल से आप लोकसभा में भी देखे आपने कि कभी कुछ जहानाबाद से, कभी गया से, इस तरह का उम्मीदवार को लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, और ये सारे लोगों को लोगों ने देख लिया। मैं 15 दिन के चुनाव में तरह तरह के बाद कहाँ जनता के सवालों पर ये लोग आते हैं या हमारे बीच रहते हैं। अभी लोकसभा चुनाव में देखा गया था सर कि जो पटना के विधायक थे संदीप सौरभ जी, उनको ला करके नालंदा लोकसभा में खड़ा किया गया था। खड़ा तो आप अमेरिका से लाके कर दीजिए, उससे क्या होता है? जो संघर्ष करता है उसका मनोबल गिरता है। अब 5 साल जो 20 साल, 30 साल, 10 साल पार्टी में अपना समय और जीवन दिया है, अब उनको आप चुनाव लड़ने से वंचित करते हैं। और अभी नीतीश जी का एक प्रोग्राम हो गया है पिछले चुनाव से, अपने ही दल के लोगों को विपक्षी खेमा में भेजकर वो सीट को सुनिश्चित करते हैं। ये सब लोग काल नेमी है बीजेपी के। ये जन सुराज जैसे बना, अभी जन सुराज में देखिए कौन लोग गए। अभी जो घूम रहे हैं निर्दलीय का बात कर रहे हैं कि मैं निर्दलीय भी लड़ सकता हूं, और अपने ही जदयू के खिलाफ जो है वो उम्मीदवार बने हुए। ये सब लोग जो है सब दरवाजे पर घूम रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, ताकि हम जो नीतीश जी का प्लान भी है उसके तहत नालंदा के सभी सीटों पर कब्जा करें। और नीतीश जी का एक एजेंडा रहा है शुरू से, पूरे बिहार वो हार जाएं, उनको तकलीफ नहीं होगा, लेकिन नालंदा वो नहीं हार सकते। और इसी प्रोग्राम के तहत ये लोग भेजे हुए दूत हैं जो विभिन्न विधानसभाओं में इधर से उधर से घुसकर पार्टी को बर्बाद करेंगे और जदयू का झंडा बुलंद करेंगे। अभी तो आपने कहा कि ये प्रोग्राम हुआ, इसकी जिलाध्यक्ष को जानकारी नहीं है, तो निश्चित रूप से मैं प्रदेश नेतृत्व को भी इस बात से अवगत कराऊंगा, और जिला के नेतृत्व से भी मेरा अनुरोध होगा कि 25 के चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी आप पर है, हम सबों पर है, तो इस पर जो है संज्ञान लेकर, और ये सब लोगों को तो पहले पार्टी से जो है जो इस तरह का बयानबाजी देने पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसको सबको नोटिस देके इस सबको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। जो पार्टी के कार्रवाई कहीं चुनाव में उपलब्ध नहीं रहते हैं, जो न रैली में न ये में जाते हैं, अब इस तरह से पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से गलत है।